हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वीडियो आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज आई एम रियली बिजी विद द क्लाइंट्स टास्क, सो मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इन जनरल डेटाबेस रिलेशनशिप्स क्या होती है, लाइक वन टू मेनी क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, मेनी टू मेनी क्या होता है और वन टू वन क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग वन टू मेनी एसोसिएशन को रेल्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे पास क्या मॉडल है हमारी एप्लीकेशन में, एक एम्प्लॉय नाम का मॉडल है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि एम्प्लॉय के साथ एक मेनी एसोसिएशन बनाना है, मतलब एक ऐसा इंस्टांस रियल वर्ल्ड एंटिटी हम लोग क्रिएट करेंगे जिसका एम्प्लॉय के साथ वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा या वन टू मेनी एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे इंस्टांस ऐसे रियल वर्ल्ड एंटिटीज हो सकते हैं जो हम एम्प्लॉय के साथ वन टू मेनी फॉर्म में एसोसिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सबसे पहले जो सिंपलेस्ट एग्जांपल लूंगा वो ये कि जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तो उस एम्प्लॉय के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या मान लो, अगर कोई भी एक रियल वर्ल्ड में एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे एक उसका आईडी प्रूफ हो गया, उसका एक डॉक्यूमेंट हो गया आईडी प्रूफ, उसका कोई मार्कशीट हो गई तो वो उसकी एक आईडी प्रूफ हो गई, उसका कुछ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया तो वो उसका एक आईडी प्रूफ हो गया, उसके कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, एडिशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि एक एम्प्लॉय के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो इसे हमको क्या करना है कि हर एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने का फीचर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो वो करेंगे हम हमारी इस एचआर मित्रा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हम मॉडल का नाम क्या दे देंगे, लेट्स से हमने मॉडल का नाम दे दिया डॉक्यूमेंट्स, तो एम्प्लॉय हैज मेनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, वन टू मेनी का। ठीक है, तो चलो टर्मिनल पे स्विच करते हैं और नया मॉडल जनरेट करते हैं विथ reference to employee model. Okay, so just open the terminal एंड नए टैब में आप आ जाओ। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एक मॉडल जनरेट करने का कमांड लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग मॉडल कैसे जनरेट करते हैं। तो मॉडल जनरेट करने के लिए हमको जनरेटर का यूज करना है, तो रेल्स जी या रेल्स जनरेट मॉडल, और उसके बाद आपको अपने मॉडल का नाम देना, तो आपने दे दिया डॉक्यूमेंट। ये अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या एट्रीब्यूट आप लोगे, तो एट्रीब्यूट पहले सबसे पहले डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या जब भी आप कोई रियल वर्ल्ड मॉडल बनाना चाह रहे हो या कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी को मॉडल बना के सेव करना चाह रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एंटिटी के साथ एट्रीब्यूट्स आप क्या क्या एसोसिएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट का नाम हो सकता है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट किस टाइप का है वो हो सकता है, जैसे नाम में ले लिया मैंने बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब वो टाइप क्या हो गया, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गया अगर मैंने मार्कशीट डाली है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर एट्रीब्यूट डिसाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया डॉक्यूमेंट का नाम। ठीक है, उसके बाद डॉक टाइप कर दिया मैंने, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ठीक है, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय की आईडी देना है। एम्प्लॉय की आईडी मतलब एम्प्लॉय मॉडल की जो प्राइमरी की होगी वो फॉरेन की बनेगी, किसके लिए, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट के लिए या फिर डॉक्यूमेंट मॉडल के लिए। ठीक है, तो जब भी हम एसोसिएशन बनाते हैं वन टू मेनी, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि एक मॉडल की प्राइमरी की जो पेरेंट मॉडल होगा, तो पेरेंट मॉडल की प्राइमरी की जो कि आईडी होती है बेसिकली, मतलब बाय डिफॉल्ट वो आईडी होती है, आप चाहो तो कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो पेरेंट मॉडल की प्राइमरी की यानी कि आईडी एज अ फॉरेन की स्टोर होगी किसमें, चाइल्ड मॉडल के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा पेरेंट मॉडल क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय की आईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी एज ए प्राइमरी की, सॉरी एज ए फॉरेन की स्टोर होगी कहाँ पर, डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब उसको करने के दो तरीके हैं कि किस तरीके से हम प्राइमरी की स्टोर कर सकते हैं। पहला तो हम क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी और उसको इंटीजर टाइप देके स्टोर करा दें। दूसरा तरीका हम सीधे रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस किस चीज को डिनोट कर देगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को दो मॉडल्स के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एम्प्लॉय रेफरेंसेस, एम्प्लॉय एंड देन रेफरेंसेस। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट मॉडल के लिए कमांड लिख दी। क्या करेगा, रेल्स जनरेट मॉडल नेम डॉक टाइप। तो नेम और डॉक टाइप क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, डॉक्यूमेंट इस मॉडल का नाम होगा, और एम्प्लॉय रेफरेंसेस, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय रेफरेंसेस एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट कर देगा किसके बीच में, एम्प्लॉय और डॉक्यूमेंट के बीच में। यानी कि एम्प्लॉय की जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की बनाकर डॉक्यूमेंट मॉडल के अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब आप इंटर प्रेस कर दो और ये आपका मॉडल जनरेट कर देगा।
तो नाउ यू कैन सी कि आपका जो मॉडल है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, मॉडल जनरेट हो गया, माइग्रेशन चलाना है, लेकिन माइग्रेशन चलाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, कि जो डॉक्यूमेंट मॉडल के अंदर वो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जैसे ही आप मॉडल में आओगे तो आप आ जाओ अपने ऐप मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पर आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट नाम का मॉडल, ठीक है। तो अब इस डॉक्यूमेंट मॉडल में आप देखो क्या लिखा, बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि मैंने क्या जनरेट कर दिया, एम्प्लॉय रेफरेंसेस। मतलब अब ये मॉडल चाइल्ड मॉडल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट मॉडल जो है वो चाइल्ड मॉडल हो जाएगा किसके लिए, एम्प्लॉय मॉडल के लिए, ठीक है। और एम्प्लॉय मॉडल क्या बन जाएगा, पेरेंट मॉडल। तो अब हमको क्या डिफाइन करना है, हैज मेनी एसोसिएशन डिफाइन करना है पेरेंट मॉडल के अंदर, यानी कि एम्प्लॉय मॉडल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम उसका माइग्रेशन भी देख लेते हैं, जो अभी हमने रिसेंटली जनरेट किया। तो माइग्रेशन में क्या आ गया आपका, ये देखो क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो एट्रीब्यूट क्या क्या आ गए, क्रिएट टेबल डॉक्यूमेंट्स, एंड देन स्ट्रिंग टाइप का नेम, स्ट्रिंग टाइप का डॉक टाइप, और रेफरेंसेस आ गया आपका एम्प्लॉय। नल फॉल्स, फॉरेन की ट्रू। मतलब जो एम्प्लॉय की प्राइमरी की होगी वो फॉरेन की बन जाएगी आपके डॉक्यूमेंट टेबल के लिए, ठीक है। अब आप माइग्रेशन को रन कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ हमने माइग्रेशन और मॉडल जनरेट किया है। आप यहाँ पर देखो स्कीमा डॉट आरबी में अभी भी डॉक्यूमेंट्स नाम की टेबल नहीं आई है, ठीक है। तो जैसे हम माइग्रेशन रन करेंगे वो टेबल जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली रेज डीबी माइग्रेट, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, रेस्ट डीबी माइग्रेट ने आपके डॉक्यूमेंट्स नाम की टेबल क्रिएट कर दिया। अब आप चाहो तो अपने स्कीमा के अंदर देख सकते हो, क्रिएट टेबल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर देखो वही नेम और डॉक टाइप, और एम्प्लॉय आईडी क्या गई, एज ए इंटीजर, ठीक है, नल फॉल्स, ठीक है। और ये इंडेक्स भी क्रिएट हो गया, टी डॉट इंडेक्स एम्प्लॉय आईडी, इंडेक्स डॉक्यूमेंट्स ऑन एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो जब भी आप रेफरेंसेस ऐड करोगे बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को एज ए इंटीजर दोगे तो इंडेक्स क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ एक इंटीजर आईडी उसमें ऐड कर देगा एम्प्लॉय आईडी के नाम से, सॉरी एक इंटीजर फील्ड, और फिर आपको उसको मैन्युअली देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, कि मॉडल में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर तो आ गया, जैसे मैंने रेफरेंसेस ऐड किया, बिलोंग्स टू एम्प्लॉय आ गया। लेकिन एम्प्लॉय के अंदर अभी भी कोई वैलिडेशन डिफाइन नहीं है। तो एम्प्लॉय के अंदर वैलिडेशन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, हैज मेनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा, हैज मेनी डॉक्यूमेंट्स। तो अब क्या होगा, एम्प्लॉय हैज मेनी डॉक्यूमेंट्स एंड एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बिलोंग्स टू सम एम्प्लॉय। मतलब अब जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बिना एम्प्लॉय आईडी के अब आप क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू एम्प्लॉय है ना, और फॉरेन के अब रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर क्या होगा, हैज मेनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो चलो एक अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट मॉडल में कोई भी वेलिडेशन नहीं, तो हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कंसोल पे आ जाओ और यहाँ पर आप चला दो, सॉरी टर्मिनल पे आके आप रेल्स कंसोल चला दो, और जैसे ही आपका रेल्स कंसोल चल जाए वहाँ पर हम एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। आप देखो यहाँ पर क्या है, आईडी नील आई है ना, और नेम भी नील है, डॉक टाइप नील है, एम्प्लॉय आईडी नील है। अब जैसे ही आप इसको सेव करोगे यू विल गेट फॉल्स, मतलब कि डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर इसकी एरर्स निकालोगे तो आपको एरर्स क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय की आईडी आपको देनी ही पड़ेगी अगर उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट लास्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, नील मिलेगा, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट लास्ट नील मिला, क्योंकि अभी कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने से मॉडल बनाया। अब अगर मैं करता हूँ लेट से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट लास्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय के सारे डॉक्यूमेंट निकालने हैं। तो उसको ज़्यादा डिटेल में मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना। तो मैं करूँगा एम्प्लॉय डॉट लास्ट डॉट डॉक्यूमेंट्स। क्या मिला मुझे, एक ब्लैंक अरे मिला है। क्यों? क्योंकि इस एम्प्लॉय का कोई भी डॉक्यूमेंट अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेव ही नहीं किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो ये हो गया, हमने हमारे एसोसिएशन को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर आप फिर से देखो कि हमने क्या किया था, माइग्रेशन जनरेट करने के लिए हम फिर से वापस हमारे टर्मिनल पे आ जाते हैं। इसको आप एग्जिट करो, ठीक है, और आप कमांड को देखो यहाँ पर, रेल्स जनरेट मॉडल, थोड़ा सा फॉन्ट में बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा विजिबल हो। ओके, रेल्स जनरेट मॉडल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट नाम का मॉडल जनरेट करेगा, नेम और डॉक टाइप दो एट्रीब्यूट्स होंगे जो उसमें जाएंगे, और एम्प्लॉय रेफरेंसेस। तो जैसे ही मैं एम्प्लॉय रेफरेंसेस डालूंगा क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू एसोसिएशन डिफाइन हो जाएगा मेरे चाइल्ड मॉडल में, और यहाँ पर मेरा चाइल्ड मॉडल क्या है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब
हैज़ मैनी एसोसिएशन मुझे मैन्युअली हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा अपने पेरेंट मॉडल में। तो यहाँ पर क्या है कि हैज़ मैनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये तरीका होता है वन टू मेनी एसोसिएशन को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि एक एम्प्लॉय के सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे एक्सेस करना है और किसी डॉक्यूमेंट के एम्प्लॉय को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एसोसिएशन तो आपने लगा दिया, चलो एक काम आपका डन हो गया, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन लगाने के बाद आप एसोसिएटेड मॉडल के रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, चाइल्ड मॉडल कैसे जनरेट किया, ठीक है, और एसोसिएशन को कैसे डिफाइन किया, ठीक है। और फॉरेन की ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। फॉरेन की क्या होगी, देखो फिर से मैं आपको स्कीमा से एक बार समझा देता हूँ। फॉरेन की मतलब ये चाइल्ड मॉडल है, ये दिखा मेरा एम्प्लॉय आईडी, है ना, और ये है एम्प्लॉय मॉडल। तो इस मॉडल की प्राइमरी की इस मॉडल में एज अ फॉरेन की काम करेगी, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय मॉडल की प्राइमरी की डॉक्यूमेंट मॉडल में एज अ फॉरेन की काम करेगी, और जब ये फॉरेन की मैं डिफाइन करूंगा तो उनके बीच में एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनेगी, ठीक है। और वो क्या करेगा, फॉरेन की कंस्टेंट भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, और वहां पे एसोसिएशन डिफाइन होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप फॉरेन की इंसर्ट नहीं करोगे चाइल्ड मॉडल में, कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये मॉडल इस मॉडल का चाइल्ड मॉडल है, या इन दो मॉडल्स के बीच में इस तरह की किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो फॉरेन की आपको डिफाइन करनी होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एसोसिएटेड मॉडल्स के रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।